ठीक है। अच्छा फ़ील करो, ये बताओ ये इससे सब क्या संबंध है आपका इस जगह से? अपने संबंध को फ़ील करो एक बार। क्या फीलिंग आ रही है? ऐसे तो कोई कभी नहीं महसूस नहीं हो रहा कि किसका मकान है, लेकिन काफ़ी चमकदार फर्श है और मेज रखी हुई है ओके। बड़ी सी। ओके। और उसके पास में कुर्सियाँ रखी हुई हैं। हम्म। काले काले कवर काले कवर हैं उन पर लगे हुए, हम्म। गद्देदार। हम्म। लकड़ी जैसे लकड़ी की हो कुछ, मतलब कुर्सियाँ। ओके। और काफ़ी चमकदार मतलब मकान और रूम है, इस तरह हम्म। से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। अच्छा देखो, वहाँ पे कोई शीशा लगा है? वहाँ शीशा लगा हुआ देखो, उसमें अपनी शक्ल देखने की कोशिश करो शीशे में। काफ़ी बड़े जंगले हैं, लेकिन शीशा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके। ठीक है। तो अच्छा देखो वहाँ पे कहीं, अच्छा ओके, ठीक है। यहाँ से अब आपकी चेतना जो है, जो आपका अपना वर्तमान उस जीवन में जो आपका घर होगा, उस घर में जाएगी और आप देख पाओगे आपके घर कैसा घर है और घर में कौन कौन है। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना अब उस जीवन में आपके घर में प्रवेश करेगी और देख पाओगे घर में कौन कौन है। 1, तेज़ी से घर की तरफ जाती हुई चेतना। 2, और तेज़ी से आपके अपने घर में जाती हुई चेतना। जैसे ही 3 बोलूँगा आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और सब कुछ देख और समझ पाएंगे। और 3, अब देखो आप अपने घर के अंदर खड़े हो, देखो कैसा घर है ये, कच्चा पक्का? पक्का है। अच्छा। ठीक है। कितने कमरे हैं इस घर में देखो? कोई ऐसा लग रहा है कोई लड़की खड़ी हुई है। हम्म। मैं उसके चेहरे में स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। कितनी उम्र की लड़की है ये? 15-20 साल की होगी। ओके। अच्छा देखो कैसी फीलिंग आ रही है इसको देखकर, कौन हो सकती है ये लड़की जो आपके घर के अंदर है? जैसे मैंने उनको देखा है, लगता है मेरी बहन है। अच्छा जैसे आपकी बहन हो। ओके। ओके ठीक है। और देखो घर में और कौन कौन लोग हैं? मुझे कोई और दिखाई नहीं दे कोई बात नहीं। अच्छा अब अपने पैरों की तरफ देखो, और पैरों में देखो आपने क्या पहना हुआ है। रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं सैंडल पहने हुए हूँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और ऊपर देखो ये, अच्छा ये पैर किसी लड़के के हैं या हाँ, किसी? ओके। लड़की के जैसे चप्पलें होती हैं, उन उठावल। जी जी जी। ओके वेरी गुड। अब ऊपर देखो कमर पे आपने पैंट पहनी है, ये क्या पहना है आपने? पैंट है लाल से हल्के लाल रंग की है। ओके। क्रीम कलर की कमीज है, जो मुझे महसूस हो रहा है। गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा अब अभी फील करो ये जो आपने आपको देख रहे हो कितनी उम्र के होंगे ये लड़का जो है, कितनी उम्र का है ये? 12-13 साल का लग रहा हूँ। ओके। तो वो जो लड़की दिख रही है वो बड़ी बहन दिख रही है आपको? हाँ, मुझे ओ, महसूस और फीलिंग हो रही है। ओके। अच्छा देखो वो आपकी, उसने छींटदार कपड़ा मतलब सूट पहना हुआ है, जैसे छींटदार होते हैं। हम्म, हल्का हल्के रंग का, गुलाबी रंग का, लेकिन उनका चेहरा मुझे नजर नहीं आ कोई बात नहीं। अच्छा देखो अब ये फील करो कि बाकी घर के लोग कहाँ होंगे, क्या कुछ फीलिंग आ रही है? रहा। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ क्या कमरा रूम है, जी। और वो दूसरी मंजिल है। हम्म। और वो छजली है, छजली जैसी उस पर खड़ा हूँ मैं, वो मेरे सामने खड़ी है। ठीक है। जो मेरी बहन है हम्म। वो खड़ी है, मुझे देख रही है। मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ।
ठीक है। अच्छा, अब तो आपके घर में शीशा ज़रूर होगा। अब एक बार शीशे में अपनी शक्ल देखो, एक बार देखो कैसे कैसी शक्ल है आपकी। नहीं दिख पा रही? मुझे कोई महसूस बात नहीं। हुआ। अच्छा, आपको देखो, आपकी जो बहन है वो आपको आपका नाम लेकर बुला रही है। देखो, आपका नाम लिया उसने, अभी आपको बुलाया उसने, तो देखो क्या नाम लेके बुलाया, फील करके बताओ। और बस मुझे देख रही है, मुझे नहीं बुला रही। ऐसा नाम, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में बात करेंगे उनसे। अब यहाँ से 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना जो सबसे पास का बस्ती बाज़ार या मार्केट होगी वहाँ चली जाएगी, और आप देख पाओगे कि वहाँ पे क्या बिक रहा है, कैसे लोग हैं वहाँ पे, सब कुछ देख समझ पाओगे आप। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना पास की बस्ती बाज़ार में जाती हुई, 1 पास की बस्ती बाज़ार में जाती हुई चेतना, 2 पास की मार्केट में जाती हुई चेतना, जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को मार्केट के बीच में खड़ा पाएंगे और सब कुछ देख कर समझ पाएंगे और मुझे बता पाएंगे। और 3, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैसी मार्केट है ये। कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो लोहे का काम, मतलब लोहे का काम करती हैं, जो बुग्गियों में आती हैं। जी जी। वो 2-3 महिलाएं बैठी हुई हैं, बस वही दिखाई दे रही ओके। है। लोहे का सामान रखा हुआ है। ओके, अच्छा, और कैसे कपड़े पहने हैं लोगों ने। बाजू बाजू तक चूड़ियाँ पहनी हुई हैं ओके। और राजस्थानी से पहना हुआ है। ओके, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड पर उस जगह का नाम लिखा हुआ है, जो भी जगह है उस जगह का नाम आप पढ़ोगे तो पहला अक्षर पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बोर्ड तो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं सिर्फ आ पहला अक्षर पढ़ने की कोशिश करो। रही। उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, अब आसमान की तरफ देखो, एक आपको एक सन, एक ईसवी दिखाई देगी आपको। ये कौन सा सन चल रहा है उस जीवन में, आप देखो उसका अंक पढ़ने की कोशिश करो। अब देखो पहला अंक क्या है। मुझे महसूस हो रहा है कि 1950। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1950 है। मुझे वो दिखाई कुछ नहीं कोई दे बात नहीं, अब जो महसूस हो रहा है आप उस पर बिलीव करो और मुझे बताओ। अब देखो आपका नाम लेकर कोई बुला रहा है, देखो फील करो और मुझे बताओ कि आपका क्या नाम, आपके किसी ने आपको नाम लेकर बुलाया, क्या नाम लिया उसने आपका। मुझे बुलाया नहीं किसी फील करो एक बार, देखो क्या नाम ले रहे हैं आपका। क्या फीलिंग आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से आपकी चेतना उस जीवन में जो कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होगा उसमें प्रवेश करेगी, कुछ ऐसी घटना, कुछ महत्वपूर्ण घटना जो देखने लायक है आपके, उसमें प्रवेश करेगी, और आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि क्या हो रहा है उस घटना में आपके साथ। आप सब कुछ देखकर समझ और फील कर पाओगे कि कुछ जीवन में कुछ विशेष घटना आपके साथ घटी होगी। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना उस विशेष घटना की तरफ जाती हुई, 1 तेज़ी से विशेष घटना की तरफ जाती हुई चेतना, 2 और तेज़ी से विशेष घटना की तरफ जाती हुई चेतना। जैसे ही मैं 3 बोलूँगा उस घटना के अंदर प्रवेश कर जाओगे और मुझे बता पाओगे और समझ पाओगे सब। और 3, अब आप उस घटना में पहुंच चुके हो, देखो क्या दिखाई दे रहा है अब आपको। अंधेरा अंधेरा है। मैं बैठा हूँ ऐसा महसूस हो रहा है। हम्म। मेरे चारों ओर अंधेरा अंधेरा है। हम्म। ओके, ठीक है, और कुछ। ओके, कोई बात नहीं, अभी यहीं से आपकी चेतना और 5 साल आगे उस जीवन में प्रवेश करेगी, और फिर देखो 5 साल बाद आप आगे उस जीवन में आप कहाँ थे उस समय में। 1 तेज़ी से और आगे 5 साल जाती हुई चेतना, 2
और जैसे ही 3 बोलूँगा 5 साल आगे चले जाओगे उस जीवन में और देख और समझ पाओगे। और 3, अब देखो, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? मुझे बस आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी दिखाई दे रहा अच्छा, और कुछ भी हो रहा है आसपास? देखो क्या हो रहा है, दाएं बाएं देखो। है, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, फील करो। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? अब देखो। 15-16 के आसपास। अच्छा, 15-16 के आसपास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, अब हर उल्टी गिनती पर आप पहले से ज़्यादा गहरे डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। पहले से ज़्यादा गहरे डीप रिलैक्सेशन में उतर जाओ। ओके, अब यहाँ से आप उस जीवन में, अगर आपकी शादी हुई है, उस इवेंट में प्रवेश करोगे। उस जीवन में जो भी आपकी शादी हुई है, आप देख पाओगे कि उस समय शादी में क्या हो रहा है। आपको सब कुछ देख पाओगे। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना आपके शादी के समय में जाती हुई 1, तेज़ी से जाती हुई चेतना 2, जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को अपनी शादी के इवेंट में देखोगे आप। और 3, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हम्म। सबने सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी हुई है बस। ओके, अच्छा, अब अपनी दुल्हन को देखो। दुल्हन दिखाई दे रही है आपको? कौन, कैसी है? नहीं दिखाई दे रही है? ओके, ठीक है। और और क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं एक से इधर। हम्म। देखो, जाओ, अब तो आप कुछ भी कर सकते हो उस जीवन में। जाके एक बार अपनी दुल्हन को देखने की कोशिश करो, कैसी कैसी दिखाई दे रही है आपको। एक बार फील करो। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके बाद अब आपकी चेतना उस जीवन में जो आपका अंतिम समय है, मृत्यु का समय, उसमें प्रवेश करेगी। और आप देख पाओगे आपकी कैसे मृत्यु हुई है, आपकी क्या उम्र थी, और क्या कारण था मृत्यु का। सब कुछ देख समझ पाओगे। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना मृत्यु के समय में प्रवेश करती हुई 1, तेज़ी से मृत्यु के समय में जाती हुई चेतना 2, जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को डेथ बेड पर आखिरी समय में आप देख पाएंगे। और 3, अब आप मृत्यु के समय में आ गए हो अपनी। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो क्या हो रहा है, फील करो। मुझे मेरी दीदी रो रो रही है अच्छा, मुझे देख के। ओके, कितनी उम्र है आपकी? फील करो। ऐसे लग रहा है जैसे यही वर्तमान में स्थिति है, जैसे दीदी यही चेहरा नजर आ रहा है जो अब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या कारण है मृत्यु का? क्या लग रहा है, क्या कोई बीमारी से मृत्यु हुई है न, या किसी और वजह से हुई है? देखो। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, आइए देखो अंतिम समय में क्या विचार आ रहे हैं आपके मन में।
क्या सोच रहे हैं मरने से पहले? आखिरी विचार क्या है? परिवार। परिवार के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। परिवार के बारे में, और परिवार छूट रहा है, इस बात का दुख है। ओके, ठीक है। ओके, अब आप देखो, अब आपकी चेतना, ओके, फील करो, जो भी फील हो रहा है फील करो, उसको पूरी तरह से फील करो। आने दो, जो भी भाव आ रहा आने दो अपने अंदर, निकाल दो, जो भी है अंदर से निकाल दो। जो भी दुख है, जो भी परिवार के प्रति जो भी भाव आ रहा है वो सब निकाल दो आप। इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वेरी गुड, बिल्कुल। बहुत सी इच्छा रह गई। मेरे बच्चे। आपके बच्चे, ठीक है, उनको भी छोड़ के जाना पड़ रहा है? नहीं है। नहीं है? अच्छा, और मुझे परिवार को खोने का डर। अपने परिवार को खोने का भय, ठीक। ओके, और कुछ? जीवन में कुछ नहीं किया। अच्छा, एक ये भाव है, एक गिल्ट है कि जीवन में कुछ किया नहीं। ओके, ठीक। ओके, जितना भी गिल्ट है, जितना भी नकारात्मक भाव है, जो भी ऐसी चीज़ है, जो भी क्लटर है, उसको उसी शरीर में छोड़ दो। और अब आपकी चेतना शुद्ध रूप से उस शरीर से बाहर निकल आएगी। 1 से 3 की गिनती में आप अपनी चेतना को शुद्ध रूप से उस बाहर निकलता हुआ देखोगे। और जो भी नकारात्मक भाव था, जो भी गिल्ट था, वो सब वहीं निकल गया, वहीं छूट गया। और आपकी चेतना शुद्ध रूप से उस शरीर से बाहर निकल आएगी। देखो, अब अपने आप को शरीर से बाहर खड़ा हुआ देखोगे। 1 2, जैसे 3 बोलूँगा अपने आप को शरीर से बाहर खड़ा हुआ देखोगे, और 3। देखो, क्या वो शरीर से बाहर देख पा रहे हो अपने आप को? देखो, अब कैसा फील हो रहा है बाहर निकलने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो गए, वेरी गुड। ओके, अच्छा। झूमता हुआ जा रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा, अपनी तरफ देखो, कैसी चेतना है ये? किस रंग की चेतना दिखाई दे रही है आपको? सुनहरी। वेरी गुड, सुनहरी चेतना है। अच्छा, अब देखो, आप तो चेतना से मुक्त हो चुके हो, शरीर से मुक्त हो चुके हो, नाचते हुए जा रहा हूँ। नाचते हो जा रहे हो। अच्छा, ये फील करो, देखो वो शरीर का क्या हुआ बाद में? जला दिया, गाड़ दिया, या कुछ और किया उस शरीर के साथ? जला दिया। जला दिया, ओके। ओके, ठीक है। अब आप मुक्त हो गए और नाचते हुए वहाँ से बहुत प्रसन्नतापूर्वक जा रहे हो। तो अब देखो, आप कहाँ जा रहे हो? देखो, कोई आपको लेने के लिए आया, या स्वयं कहीं जा रहे हो अपनी प्रेरणा से? देखो क्या हो रहा है, अब कहाँ पहुँचे आप? अपनी मस्ती में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देखो कि एक जगह है जहाँ पे एक सिंहासन है, एक बड़ा सा एक सिंहासन रखा हुआ है, देखो ऐसी जगह पे। और अब आप अपने जो जो आपके इष्ट देव हैं, जो या जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, उनको आप आह्वान करो। आप एक बार देखो, वो आप उनका आह्वान करो कि मुझे आपकी आवश्यकता है मार्गदर्शन की, एक बार मुझे दर्शन दें। देखो कौन आते हैं। काली सी मूर्ति दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है माँ काली जी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सिंहासन पर अच्छा। बैठी हुई है और बहुत बड़ी माला उनके गले में पड़ी हुई है। वेरी गुड, तो ये आपके इष्ट देवी हैं। ओके, उनको प्रणाम करो, आप चरण स्पर्श करो। दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। अब आप उनसे आज्ञा मांगो कि माँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं मेरे जीवन में, मुझे उनको उत्तर दीजिए। तो देखो क्या कह रही हैं वो।
ओके। और पैर में बहुत भारी कड़ा पहना हुआ है। जी। ठीक। बहुत बढ़िया। और कि पवित्र चरणों को देखो। और मुझे महसूस हो रहा है कि तेरा कल्याण होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप उनसे एक प्रश्न पूछो कि माँ, मेरे अंदर इतना क्रोध क्यों है? ये क्रोध कहाँ से आया मेरे जीवन में? इस क्यों है ये क्रोध मेरे अंदर? पूछो एक बार। वो तो माँ है। बह जाएगा समय के साथ। समय के साथ बह जाएगा है, ये रहेगा नहीं। हाँ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हमसे पूछो माँ, मेरे विवाह में ये अड़चन क्यों है? बार बार अड़चन क्यों आती है मेरे विवाह में? तो महसूस हो रहा है, कह रहे हैं शायद वहाँ तेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो विवाह हो जाएगा कह रही हैं? हाँ, महसूस हो रहा है मुझे। वेरी गुड, हाँ, फील करो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब उनसे पूछो माँ, मेरी माता जी हैं, उनकी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा क्या है कि वो इतने सालों से लगातार बीमार चल रही हैं, तो वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं? सेवा करो, ठीक हो जाएगी। अच्छा, उनकी सेवा करो, वो ठीक हो जाएंगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पूछो माता से, माता रानी, मुझे बताओ मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और कब तक लगेगी? समय के साथ पता लग जाएगा। समय के साथ पता लग जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, अब उनसे पूछो माँ, मेरे अंदर इतनी नकारात्मक भावना क्यों है? लोगों के प्रति नकारात्मकता क्यों होती है मेरे अंदर? मेरा मन एकाग्र नहीं है। हम्म। एकाग्र मन नहीं है। मन एकाग्र नहीं है, तो मन एकाग्र होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पूछो उनसे। साधना। साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये उनसे पूछो कि जो अरविंद भाई हैं, उनके विवाह में अड़चन क्यों आ रही है और ये कैसे दूर होगी? सबसे पहले उसी की शादी होगी। सबसे पहले उसी की शादी होगी। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, ये जो आप बिना वजह की जो सोचते रहते हैं, मन में विचार आते रहते हैं, इसका क्या कारण है? अच्छा, हम्म। पता नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, रिलैक्स हो जाओ। अब उनसे माता को प्रणाम करो और माता से कहो कि माता, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पूछो उनसे। जो आपका वर्तमान जीवन है, इसमें आपको क्या सीखना है? आप अपनी आत्मा को क्या लेसन है आपके लिए? कह रही बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तुम्हें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ओके। ठीक है। ओके। मेरे सिर पर हाथ फेर। ओके। आप उनके चरण स्पर्श करो दोबारा और उनसे माता को कहो कि माता, अब आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। तुम्हारे हृदय में बसी हुई हूँ। हृदय में बसी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप उनसे एक प्रश्न ये और पूछो कि जो आपका पीएलआर कर रहे हैं ये शक्ति सिंह, ये कैसी आत्मा है? वो तो सबके बारे में जानती हैं। बहुत पवित्र। अच्छा, ठीक। उनको हमारा भी प्रणाम बोलना, हमारे घर में सभी लोगों का प्रणाम बोलो और उनसे कहो कि माता हमारे हाथ सब, उठा के आशीर्वाद दे। और हम सबके हृदय में वास करें माता। हाथ उठा के आशीर्वाद दे। अच्छा, अब माता रानी से विदा लो।
क्या वो अब आपको दिखाई दे हैं या चली गई? ओके। अब आप यहाँ से अब आपकी चेतना वर्तमान जीवन में 5 वर्ष आगे भविष्य में 2030 में प्रवेश करेगी, और 2030 में आप अपने आप को कहीं खड़ा देखोगे और सब कुछ देख और समझ पाओगे कि 2030 में आप कहाँ हो। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना भविष्य में 2030 में प्रवेश करेगी। 1, 2030 में जाती हुई चेतना। 2, और तेज़ी से 2030 में जाती हुई चेतना। जैसे ही मैं बोलूँगा 3 बोलूँगा, आप 2030 के अंदर अपने आप को कहीं खड़ा पाएंगे और सब कुछ देख और समझ पाएंगे। और 3, अब आप 2030 में देखो, अब आप कहाँ हो? आप ध्यान में बैठा हूँ। ध्यान में बैठेंगे। ओके। अब देखो घर में कौन कौन लोग हैं? सभी। सभी हैं। ओके। आप ये फील करके बताओ, शादी हो गई क्या आपकी? ओके। अब अरविंद भाई जो हैं उनकी उनकी शादी हुई क्या? अच्छा, उनकी हो गई है। अभी अपनी फील नहीं कर पा रहे आप, ठीक है। और घर में सब कैसे हैं देखो? कुलदीप का पुत्र मुझे चाय दे रहा। अच्छा, कुलदीप का बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने वर्ष का है वो अब देखो? काफ़ी बड़ा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उस देख पा रहे हो कि कब पैदा हुआ था, ये कौन से सन में पैदा हुआ ये? मुझे 26 का महसूस हो रहा। 26 का महसूस हो रहा। 26 का, 2026 में। हम्म। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से आपकी चेतना और आगे 10 साल आगे 2035 में प्रवेश करेगी, और अब देख पाओगे अब आगे आपके साथ क्या हुआ आपके जीवन में, अब क्या घटित हो रहा है। 1 से 3 की गिनती में 2035 में जाती हुई चेतना। 1, तेज़ी से 2035 में जाती हुई चेतना। 2, जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को 10 साल आगे भविष्य में 2035 में कहीं खड़ा पाएंगे। और 3, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ओके। क्या क्या फीलिंग हो रही है इस टाइम, कहाँ है? आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपकी चेतना वर्तमान समय में आपके शरीर में प्रवेश करेगी, और अब आप वर्तमान समय में पहुँचोगे। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना वर्तमान समय में आपके शरीर में वापस प्रवेश करेगी। 1, अपने हाथ पैरों को पूरी तरह से हिला सकते हैं, फील कर सकते हैं। 2, अपनी सांसों को फील कर सकते हैं, और अपने शरीर को फील कर सकते हैं पूरी तरह से। और जब मैं 3 बोलूँगा तो आप अपनी आँख खोल पाएंगे, और जब आप आँख खोलेंगे तो अपने आप को बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स, बहुत खुश, बहुत उत्साहित, बहुत प्रसन्न और पूरी तरह से मुक्त पाएंगे अपने आप को। और जैसे मैं 3 बोलूँगा आप आँख खोल पाएंगे। एंड 3, आइज ओपन, वाइड अवेक।